रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद अली शाह, ये इजराइल और हमास की जो जंग है 13वां दिन हो गया है, लेकिन लगातार भीषण होती हुई नजर आ रही है और उसका अभी तक कोई विराम लगने का किसी तरह की संभावना नजर नहीं आती है। आपको लगता है कि अब अमेरिका ने जिस तरह से हस्तक्षेप किया है और बाइडन ने क्योंकि ये कहा कि मैं इजराइल के दौरे पर इसलिए पहुंचा कि मैं ये दिखा सकूं कि अमेरिका पूरी तरह इजराइल के साथ है। नेतन्याहू से बातचीत भी उन्होंने की और जो हमला अस्पताल पर हुआ उसको लेकर उन्होंने क्लीन चिट भी दी है कि इजराइल ने हमला नहीं किया। जाना एक बहुत ही क्लियर मैसेज पहुंचाता है पूरी दुनिया को कि जी हाँ, वो इजराइल के साथ खड़े हैं। अब देखिए, गाजा पट्टी में 1500 से ऊपर लोगों की मौत हो गई है। ये कि बहुत चौंका देने वाला आंकड़ा है। ये गजब है। ये एक तरीके से बिल्कुल वॉश आउट है, एक तरीके से, मतलब बिल्कुल खत्म। अच्छा, कल अस्पताल पे जो हमले हुए इसका बहुत डिबेट हुई कि भाई ये इजराइल ने किया है। इजराइल कहता है नहीं, ये हमास ने किया है। हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी निंदा करनी चाहिए। जितनी निंदा करनी की जाए उतनी कम है। एक दरिंदा, एक हैवान भी अपने आप को शर्माएगा हमास का नाम लेते हुए। तो ये बात इसमें देखिए, जब जंग होती है तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर बहुत घूमता है, दो साइड से, हर जगह से। हर जगह जंग में सबसे पहले खात्मा होता है सच्चाई का। तो इसमें पता नहीं कि कौन सा नैरेटिव किसका क्या है, कौन सी कुटब स्टोरी है, कौन सा क्या सच्चाई है। अब कल जैसे कि इजरायली मीडिया ने, बल्कि आर्मी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बिठाई, उसमें उन्होंने सबूत बताया, बोला कि ये सबूत है और ये ऑडियो रिकॉर्डिंग है और ये इजरायली ये अपना इस्लामी जिहादिस्ट ने कर रखा है। ये उनसे गलती से एक रॉकेट यहाँ पे गिरा, जो कि बिल्कुल अस्पताल के पीछे कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान के वहां से रॉकेट फायर हुआ, उसका एंगल ऐसा था, ये था, वो था। अब ये बात, ये इंक्वायरी का विषय है दरअसल। अभी कुछ कहा, अभी भी मैं कहता हूँ, देखिए कोई एविडेंस वो होता नहीं है कि आप रिकॉर्डिंग, तो मैं किसी की भी रिकॉर्डिंग करके दिखा दूं और मैं बोलूं कि ये है। तो इसमें ये हमास से भी हो सकता है, ये इजरायली आर्मी से भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है ये। मगर ये है कि देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि इजराइल को पूरा हक बनता है कि एक हमास पे एक जवाबी कार्रवाई करे, क्योंकि 7 अक्टूबर को, शनिवार को, जो हमास ने किया, बिल्कुल ये गुस्सा तो आएगा किसी को भी। ये बहुत ही खराब हुआ, उसकी सख्त निंदा होनी चाहिए। और जिस तरीके से उन्होंने बाय सरप्राइज, बाय एम्बुश किया, ये बहुत ही खराब किया। इजराइल का गुस्सा भी जायज है, लेकिन जायज तब तक है जब तक वो हमास पे ही अटैक करे। जैसे कि इजराइल ने 24 घंटे का टाइम दिया था, लेकिन एक हैरानी की बात यहाँ पर शाह साहब ये नजर आती है कि तमाम जो मुस्लिम देश इस वक्त इजराइल को कोस रहे हैं और इस हमले की निंदा करते हुए इजराइल पर ही इल्जाम भी लगा रहे हैं, हमास का समर्थन करते हुए फिलिस्तीनियों की आड़ में दिखाई देते हैं। लेकिन जो गाजा के लोग हैं उन्हें शरण देने के लिए तैयार नहीं है। मिस्र ने बिल्कुल साफ तौर से इंकार कर दिया है, तुर्की की हाँ में हाँ मिलाता हुआ नजर आ रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए ये बात आपने बहुत अच्छा मुद्दा, आपने ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है ये, और ये बड़ी अच्छी बात है। इस पे विषय भी होना भी चाहिए कि देखिए, व्हाट्सएप डीपी लगाने से या ट्विटर डीपी लगाने से कि आई सपोर्ट इजराइल, आई सपोर्ट फलस्तीन से कुछ नहीं होता। हकीकत में जब वही लोग जो बेघर हो रहे हैं, तो आप इंकार कर रहे हैं, जो बाकी जो मुसलमान मुल्क हैं जो कहते हैं कि हम इनको सपोर्ट करते हैं तो करिए, ऑन ग्राउंड आके करिए ना। कहने से कुछ नहीं होता, बातों से कुछ नहीं होता, बातों के धनी है, ठीक है। आप उनको आप वेलकम करिए। अगर वो बेघर हो रहे हैं, उनके पास जाने की कोई जगह नहीं है, कहां पे जाएंगे? तो फिर हाँ, मैं मानता हूं हर एक मुल्क की अपनी अपनी परेशानियां हैं, आप पहले उनसे निपटिए। तो या तो आप न्यूट्रल रहिए, या तो आप पहले बोलिए नहीं 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 नहीं, मेरे मुल्क में ही इतनी परेशानी है, मैं इनसे जूझ लूं। पहले आप आके बोल रहे हैं, आप सपोर्ट करते हैं खुलेआम सरेआम, और फिर वहां के जो विक्टिम्स हैं उनको आप श्रेय नहीं दे रहे। तो ये तो थोड़ा दोगोली बात हो गई बिल्कुल। तो अगर किसी का सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, मेरे बहुत दोस्त लोग हैं मणिपुर के रूट्स के लोग इजराइल में हैं, और जाहिर सी बात सब जानते हैं, इजराइल में टूर ऑफ ड्यूटी है, यानी कि कुछ चंद एक साल आपको फौज में 3 साल बिताने ही होते हैं लड़के लड़कियों को। वो लोग मिलिट्री में हैं, तो वो लोग इस जंग में हिस्सा ले रहे हैं। तकरीबन काफी तादाद पे मणिपुर के लोग वहां पे हैं, इजराइल के, मतलब मणिपुर रूट्स के, वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो मतलब वो ऑन ग्राउंड कर रहे हैं, वो केवल व्हाट्सएप डीपी नहीं लगा रहे कि भाई
हम इनके साथ खड़े होते हैं। तो जो मुसलमान मुल्क हैं, जो अरब राष्ट्र हैं, उनको भी वेलकम करना चाहिए कि भाई अगर वहां से लोग सताए हुए, पछताए हुए, रेफ्यूजीज तड़पते हुए आते हैं, तो बिल्कुल ये कॉमन सेंस की बात है कि 24 घंटे में कौन सा अपनी फैमिली को लेके, अरे 24 घंटे में एक आम स्थिति में रचना जी, 24 घंटे आम स्थिति में हम खाली नहीं कर पाते अपना मकान। आप सोचिए जंग के मैदान में फैमिली को लेके अगर अस्पताल में है, अगर आईसीयू में है, अगर तड़प रहा है, अगर बीमार है, कुछ अपाहिज है, तो वो कहां जाएगा? तो वो अगर वो ठीक है, इजराइल को पूरा हक बनता है जवाबी कार्रवाई करने का, लेकिन वहां तक सीमित है जहां तक किसी सिविलियन को, किसी निर्दोष को, किसी मासूम बच्चे को, महिलाओं को, बुजुर्ग को तकलीफ ना पहुंचे। बिल्कुल, इजराइल एक ऐसा मुल्क है सर जो चारों तरफ से इस्लामिक कंट्रीज से घिरा हुआ है, लेकिन डबल स्टैंडर्ड इस्लामिक कंट्रीज का तब सामने आता है जब वो मानवीय मूल्यों की बात तो करते हैं और मदद के लिए भी हाथ आगे बढ़ाते हैं, लेकिन जब उनकी शरण की बात आती है तो न केवल यहूदियों को इनकार करते हैं बल्कि वो मुस्लिमों को भी शरण देने से मना कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यहाँ पे इस टाइम पे मैं कहता हूं केवल इंसानियत की बात होनी चाहिए, मानवता की बात होनी चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि क्योंकि ये जमीन की लड़ाई थी, जमीन की लड़ाई बदकिस्मती से तब्दील हो गई एक धर्म के युद्ध में कि भाई ये यहूदी, ये अरब, ये मुसलमान, तो अरब राष्ट्र भी खड़े रहेंगे। अरे 100 साल से ऊपर की लड़ाई है, अरे इजराइल यहूदी जुल्म ढाता रहा है पैलेस्टीन पे, पैलेस्टीनी ये हमला कर रहे हैं, इस तरीके से हमास ये क्या, हमास को तो निकाल दो, हमास को तो मैं इतना गुस्सा है सारे, मतलब मैं जितने भी मैं मैक्सिमम मुसलमानों जानता हूँ वो उनको बहुत गुस्सा है हमस से, क्योंकि वो हमस मुसलमानों का नाम खराब कर रहे हैं। अरे भैया कोई तरीका हुआ? अल्लाह अकबर बोल के आप हमला करने जाते हैं। अल्लाह अकबर का मतलब होता है गॉड इज ग्रेट, मतलब भगवान ग्रेट हैं। तो आप ऐसे कैसे कर सकते हैं ये? और ये कोई ठेकेदार थोड़ी है, ये अपने आप को अपना खुद का ठेका ले रखा है कि हम। अच्छा, एक चीज और समझना चाहेंगे, जो फिलिस्तीनी राष्ट्रपति हैं महमूद अब्बास, वो जो बाइडेन से मिलने से तो मना कर देते हैं और इस हमले की निंदा करते हुए इजराइल पर आरोप भी लगा देते हैं, लेकिन हमास को लेकर खुलकर उनका विरोध देखा नहीं जाता, जबकि फिलिस्तीन के लिए हमास कितना खतरनाक है आज उनको समझ में आना चाहिए। बिल्कुल, बल्कि इजराइल ने बोला भी है कि हमास तो आईएस से ज्यादा खतरनाक है। तो ये बात ऐसी है कि केवल ऑन ग्राउंड और ही नहीं बल्कि वर्चुअली भी, क्योंकि हमास जैसी ऑर्गेनाइजेशन हमें इतना डैमेज कर देती है। कुछ मैंने ना एक ओपन लेटर लिखा था जैश ए मोहम्मद को, जब पुलवामा हमले हुए थे, वो बहुत वायरल हुआ था, आपके चैनल ने भी बहुत कवर किया था। वो मैंने बताया था कि आप ही असल मुसलमान हो कि दुश्मन हो। जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तोयबा, तालिबान, ये सब जैसे संगठन है ना, यही सबसे ज्यादा डैमेज करती हैं। और यही मैं कह रहा हूं, एक तरीके से मैंने एक इंटरव्यू लिया था एक इजरायली जर्नलिस्ट का, उसने क्या कहा, उसने कहा जो हमास है वही फिलिस्तीन की सबसे बड़ी दुश्मन है, उसने ये कहा था। तो जो लोग समर्थन कर रहे हैं तो ऑन ग्राउंड करिए, आप एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, आप उनको वेलकम करिए अपने देशों में। आप जो वहां के जो रेफ्यूजीज हैं आप उनको वेलकम करिए, उनको यहाँ पे आप रखिए ना वहां। अरे वो जाएंगे कहाँ, जाएंगे कहाँ? उनके पास कोई चारा है भी नहीं जाने का। केवल इन्हीं के पास में जो फिलिस्तीन जो घिरा हुआ है मुस्लिम राष्ट्रों से, वही इनकी मदद करें, सामने आए। मैं मानता हूं अपनी प्रॉब्लम है, लेकिन मानवता पहली बार। अरे किसी को 5 स्टार में खाना खाना है या किसी को बड़ा पाव खाके, लेकिन ना आपको 5 स्टार में भी खाना खाना है, आपको बिरयानी भी खानी है, लेकिन आपको बड़ा पाव नहीं खिलाना है। लेकिन एक तरीके से तो ये एक अच्छा मौका था फिलिस्तीन सरकार के पास कि वो हमास पर, क्योंकि इजराइल तो अटैक कर ही रहा है, वो खुद भी अगर कोई बीड़ा उठाते तो ये बढ़िया मौका था, क्योंकि तमाम दुनिया उनके साथ है। फिलिस्तीन के समर्थन में कितने नारेबाजी की जा रही है, लेकिन बजाय इसके 2006 में हमने देखा किस तरह से तख्ता पलट किया हमास ने फिलिस्तीनी सरकार का। उसके बाद भी अगर वो हमास से अभी भी घबरा रहे हैं, आपको लगता है कि ये घबराहट है, मजबूरी है या जरूरी है उनके लिए? बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और यही अगर देखिए, अगर सिंपैथी एम्पैथी होती है किसी के लिए तो वो जतानी जरूरी है। वो ऑन ग्राउंड उतरिए, आप जताइए, आप अपने हरकतें ऐसे करिए, अपने एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आप केवल कह देंगे कि हम, देखिए दुनिया बट रही है, बदकिस्मती से दुनिया बट रही है। एक तरफ इजराइल का पक्ष रखने वाले, एक तरफ फलस्तीन का पक्ष। कोई क्रिकेट मैच है क्या? मैं दुनिया वालों से पूछता हूँ, कोई क्रिकेट मैच है क्या? अपने अंदर के जो प्रॉब्लम है वो आप सुधारो ना, लेकिन आप फिर भी खड़े हैं। तो
तो आप देखिए कि दुनिया बढ़ रही है। अमेरिका में एक प्रोटेस्ट मार्च हुई थी, एक पीसफुल मार्च हुई थी, पीसफुल रैली में वहां पे हाथापाई हो गई लोगों की। एक हफ्ते पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको, हाथापाई हो गई वहां पे। क्यों? क्योंकि अमेरिका फिलिस्तीन, अरे यार ये दुनिया बट रही है इसके ऊपर, और इसको ऐसे कम्युनल लाइंस में ये बात बन गई है आगे, और कम्युनल लाइन से प्रोजेक्ट भी हो रहा है कि ये समझने की बात है कि अगर मानवता इंसान रखेगा और भूल जाएगा कि हम पहले इंसान है, भाई पहले इंसान है, उसके बाद फिलिस्तीनी है, फिर इजरायली है, फिर जू हैं, यहूदी हैं, मुसलमान हैं, क्या है, फलाना है, धमकाना है। अगर मानवता का ध्यान रखा जाएगा दुनिया में, हर कोई ये बात सोचेगा, तो दुनिया एक बहुत ही बेहतर जगह बन जाएगी। आप देखिए रूस और यूक्रेन की लड़ाई भी काफी, वो नाटो में शामिल होने जा रहे थे, वो ना ही जमीन की लड़ाई थी ना ही धर्म की लड़ाई थी। अब किस तरीके से वो लंबी जा रही है, लेकिन जब कम्युनल टेंशन आ जाती है तो वो लंबा खींचता है मामला। और मेरे को इसी बात का डर है, इसी की बात को डर है। लोग कहते हैं कि विश्व युद्ध में तब्दील होगा कि नहीं होएगा। अरे कुछ लोग कहेंगे कि हाँ होएगा, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं होएगा। मैं कहता हूं हमको अगले पल का नहीं पता, यहां बैठे हुए हमको अगले पल का नहीं पता। कब भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, गॉड फॉरबिड, कोई भूकंप आ जाए, कुछ हो जाए, हमें अगले पल का नहीं पता क्या होने वाला है हमारे साथ। वहां तो जंग, मैदान जंग है, वहां पे जंग ऐलान किया रखा है, वहां पे तो लोग मर रहे हैं। लेकिन फिलिस्तीन की चुप्पी से हमास को इनडायरेक्टली फायदा हो रहा है, क्योंकि फिलिस्तीन की आड़ में ही तमाम जो आतंक परस्त देश हैं वो हमास का ही समर्थन कर रहे हैं एक तरीके से। हाँ हाँ बिल्कुल, इसमें तो अगर आप चुप रहेंगे तो यानी कि जैसे कि एक व्हाट्सएप ग्रुप में आपको दिखाता हूँ मैं, एक बड़ा एग्जांपल देता हूँ ताकि हर कोई समझ ले। हर कोई व्हाट्सएप ग्रुप में है, कोई एक पोस्ट डालता है, उसके ऊपर कोई लिखता है, निंदा करता है, कोई उसके समर्थन में थम्स अप डालता है कि गुड, और कुछ होते हैं जो चुप रहते हैं, खामोशी से बस देखते हैं। यानी कि जो खामोश हैं वो देख रहे हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं, वो समर्थन कर रहे हैं, तो खामोश मत रहिए। तो मैं, ऐसा मेरा मानना था शुरू से ही, मैं डे वन से कहता आ रहा हूं कि फिलिस्तीन को सबसे पहले निंदा करनी होगी हमास की, और उनको डिस्टेंस करना पड़ेगा, जो कि नहीं हुआ है बदकिस्मती से, तो जो कि नहीं हुआ है। अब खामोशी से अगर आप देखें तो मतलब क्या इसके मायने निकाले हैं। हमास जो है वो सेल्फ अपॉइंटेड फिलिस्तीन का ठेका लेने के लिए पहुंच गई है। एक वीडियो वायरल हुआ है, तकरीबन 2 मिनट का है, जिसमें यूएन में एक एक्स हमास का इंसान कह रहा है कि हमास को फिलिस्तीन ने तो नहीं कहा, वो खुद आके बोल रहे हैं। तो वो सबसे ज्यादा डैमेज वो हमास का, वो फिलिस्तीन का हमास ही कर रही है। तो ये बड़ा वायरल हुआ है वो वीडियो कहीं पे, और ये यूएन में उसने बोला है। तो आप देखिए जिस तरीके से, जब तक ये हमास, तालिबान, लश्कर मोहम्मद, जैश ए मोहम्मद, आईएस की सख्त निंदा दुनिया भर में नहीं होगी, ये अपना ही पॉलिटिकल एजेंडा उठाते हैं, और ये यहाँ पे बेवकूफ बनाते हैं लोगों को और ब्रेन वॉश करते हैं। लोग इनकी बातों में आ भी जाते हैं बदकिस्मती से। लोग ऐसे लोगों के, हमास ने भी बोला कि पूरा मुस्लिम वर्ल्ड यूनाइट हो जाए। अरे ये क्या है, कौन है ये? ठेकेदार है? ये क्या है? ये सेठ है? ये क्या है? ये चौधरी है? ये क्या है? ये कुछ नहीं है, इनका वजूद कुछ नहीं है। और लोग इनकी बातों से ब्रेन वॉश ना हो, इसमें बेहतरी है। अगर लोग इनकी बातों से ब्रेन वॉश हो गए, कोई भी मुल्क, ईरान तो खैर उनके बारे में हम क्या बोलूं, ऐसा कहा जा रहा है कि ईरान ही हमास को सपोर्ट कर रहा है, पैसे दे रहा है और ट्रेनिंग दे रहा है और सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि इतना बड़ा ऑपरेशन चलाना हमास का, जो कि एक क्या कहते हैं उसको, कैटapult, गुलेल वाली फौज थी, इसको कहते हैं ना, कि गुलेल से बांटे थे। ये अब पैरा सेलिंग करते हुए आ रहे हैं। ये लोग अब 6-7 हजार रॉकेट दाग रहे हैं। ये लोग आयरन डोम, जो इसराइल का बड़ा कारगर सिस्टम है, उनको चैलेंज कर रहे हैं। अब आप देखिए ये उनको हेल्प कौन कर रहा है? जाहिर सी बात है कोई बाहर की ताकतें होंगी। हमास तो अपने आप में सक्षम नहीं है इतना, कि वो उनकी इतनी हिमाकत भी नहीं है कि वो इतनी जरूरत कर सके। बिल्कुल यही सवाल मैं आपसे करना चाह रही थी। हमास इतना बड़ा संगठन है कि 13 दिन हो गए, अभी तक उसका खात्मा नहीं हो पा रहा है। नहीं, इसमें जहां तक मेरा अनुमान जाता है, उनको बाहरी ताकतों का बिल्कुल साथ है। क्योंकि आप देखिए, अगर पैराग्लाइडिंग भी देख लेते हैं हम, पैराग्लाइडिंग जिस तरीके से पैराग्लाइडर में आए थे, जो मैंने ऑब्जर्व करा, ये वो वाले जो फन टूर ट्रैवल्स में यूज होते हैं पैराग्लाइडर। और अगर इनकी ट्रेनिंग भी मिल रही है तो जाहिर सी बात है, तो एक दिन में ट्रेनिंग होगी नहीं। और अगर आप ट्रेनिंग भी करेंगे कहीं पे अपने ही मुल्क में करेंगे, तो आप दिख जाओगे, अरे ये ट्रेनिंग कर रहे हैं यहाँ पे। तो जाहिर सी बात है इनकी ट्रेनिंग कहीं और पे हुई है, ऐसी खुफिया जगह पे हुई है कि मोसाद को मालूम नहीं पड़ा,
ऐसे कैसे हो सकता है कि 5,000 से ऊपर राउंड लाके आप क्या करते? ये रात रात तो होता नहीं है। आपको तोपे भी लानी पड़ेंगी, आपको गन यानी कि हॉविट्जर जो होते हैं जिनसे रॉकेट फायर होते हैं वो भी लाने पड़ेंगे, आपको इकट्ठा करने पड़ेंगे, आपको टारगेट्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, ग्रिड रेफरेंसेस पास करने पड़ेंगे, कैलकुलेट करने पड़ेंगे। बहुत सी चीजें होती हैं, टेक्निकल चीजें बिहाइंड द सीन्स ऑल्सो। तो ये रातों रात तो होगा नहीं वो कार्रवाई। तो जाहिर सी बात है ये कार्रवाई, ये प्लान इनका काफी टाइम से था। और कैसे भी ताजुब होता है कैसे अमेरिका की एजेंसीज की इंटेलिजेंस एजेंसीज, कैसे इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसीज इजराइल की टैंक नष्ट कर दिए। तो एक तरीके से जहां पे हम सब समझते थे कि इजराइल का जो मिलिट्री है, क्योंकि वहां पे टूर ऑफ ड्यूटी है और बहुत ही कारगर है और बहुत ही अच्छी इफेक्टिव है, तो वो एक तरीके से भ्रम था या क्या था या एम्बुश कर दिया। वो एक तरीके से वो भ्रम जो था वो हट गया है, हल्का सा रियलिटी में आ गए हैं। जो अब रियलिटी में ये है कि हमास जैसी ऑर्गेनाइजेशन को का खात्मा बहुत जरूरी है। अगर हमास जैसी ऑर्गेनाइजेशन का खात्मा नहीं हुआ तो मैं आपको बता रहा हूं तो फलस्तीन बिल्कुल ये बहुत जरूरी है। और आतंकवाद के खिलाफ सबको इस वक्त एक हो जाना चाहिए। पूरे विश्व के लिए सुनहरा मौका है कि आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंके। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद अली शाह, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।